हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो आज है डे 6 ऑफ 21 डेज चैलेंज एंड टुडे संडे। सो आज उठने में थोड़ा सा लेट हो गया। ओके, बाद में बताती हूँ क्यों। सो सबसे पहले उठते ही मैंने आज लेमन वाटर पीने का मन कर रहा था। सो ल्यूक वार्म किया वाटर एंड ये जो आपको मेरा मग दिखता है ये इतना बड़ा है, ये कम से कम आई से 900 ml वाटर होगा। सो दिन में सुबह उठते ही ज़्यादा पानी पीना अच्छी बात होती है। सो ये पिया करो। मैंने ये 1-2 साल पहले आदत डाली थी, नहीं तो उससे पहले तो मेरे से पिया ही नहीं जाता था। फिर मैंने ये स्लोली एंड ग्रेजुअली आदत डाली एंड अब तो ये आदत हो गई है, उठते ही मुझे पानी चाहिए। सो आज मैंने पानी यहाँ बाहर बैठ के पिया। अच्छा लग रहा था एंड बाहर मैं आपको दिखा रही थी कि आसपास के घरों में काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है, जिसकी वजह से पूरा दिन बहुत शोर शराबा ये सब भी चलता रहता है। सो पढ़ते टाइम पे ऐसे डिस्टर्बेंस होती है काफ़ी, बट क्या कर सकते हैं, जो भी है उन्हीं को लेके चलना पड़ता है। ज़रूरी नहीं जहाँ एग्ज़ाम सेंटर है आपका वहाँ पे भी शांति हो। कभी कभी हो सकता है कि एग्ज़ाम सेंटर के पास कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो। सो ट्राई कीजिए जैसी भी सिचुएशन हो उसमें ही अपने आप को अडेप्ट करो और वैसे ही आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। सो फिर मैं आ जाती हूँ अपने फर्स्ट स्लॉट के लिए, नहा धोकर एंड ब्रेकफास्ट करके। फर्स्ट स्लॉट हमने न्यूज़पेपर वाला ही स्टार्ट किया, जिसमें न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स, इंग्लिश क्लास एंड हिस्ट्री। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं लेट क्यों हो गई आज। सो बेसिकली जब मैं पहले अपनी पढ़ती थी तो उस टाइम पे मैं ऐसे रखती थी कि मेरे को पूरा वीक बहुत अच्छे से पढ़ना है एंड संडे को मैं हाफ डे ब्रेक या फिर फुल डे ब्रेक रखूँगी। तो एक होता है ना, ऐसे मोटिवेशन रहती है कि नहीं यार मुझे ये वीक अच्छे से पढ़ना है, संडे है उस दिन मैं ब्रेक लूँगी, उस दिन मैं अपना एंजॉय करूँगी। सो अभी क्या हुआ कि संडे था एंड वो माइंड में थोड़ा वही होता है कि संडे है यार, संडे है। सो वो सुबह मेरा मन ही नहीं गया उठने का। मैं उठ गई थी पर मैं बेड से नहीं उठी एंड बेड से काफ़ी लेट उठी, 10-11 बजे तक फ़ोन वगैरह थोड़ा देख रही थी। तो कोई बात नहीं, बाकी हम आगे पूरा अपना डे सही से कंटिन्यू करेंगे। सिर्फ एक सुबह वाला सेशन मिस हुआ है, जिसको भी हम कोशिश करेंगे कि हम रात के सेशंस में उसको कंपनसेट कर लें। सो यहाँ पे फिर मैंने हिस्ट्री स्टार्ट कर दिया एंड हिस्ट्री में अभी एंशिएंट ही चल रही है। मिडीवल का मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, क्योंकि उससे क्वेश्चंस बनते भी नहीं हैं। अगर पढ़ के भी जाऊँ तो तब भी कुछ अलग ही क्वेश्चन आए होते हैं। तो सोच रही हूँ कि मिडीवल को फ़िलहाल के लिए स्किप कर दूँ और मॉडर्न स्टार्ट कर दूँ, बट स्टिल आई एम वेरी स्केप्टिकल अबाउट दिस। बट लेट्स सी, जो मन करेगा उस टाइम पे उसको कंटिन्यू कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी इंग्लिश की क्लास एंड इंग्लिश में मेरे को सच में बोलूँ तो मुझे ग्रामर पार्ट में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। मेरी इतनी अच्छी नहीं है इंग्लिश। मेरे को इंग्लिश में कुछ इंटरेस्ट भी नहीं है, बट अभी क्या होता है कि जिसमें होता है ना हैव हैड कहाँ लगेगा, मेरे दिमाग में कुछ नहीं घुसता। और अगर प्रॉपर वीडियोस देखने जाओ ना, जहाँ पे वो प्रॉपर सिखा रहे हैं कि ये रूल्स हैं ये रूल्स है, वो तो मतलब इतने डिफ़िकल्ट है ना कि कुछ नहीं समझ आता। तो इसलिए मैंने अभी तक यही सोचा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करूं एंड जो जो क्वेश्चंस हैं उनको ही कोशिश करूं कि अंडरस्टैंड कर पाऊं। एंड उसके बाद आज था मैच इंडिया और साउथ अफ्रीका का एंड दोनों टीम्स सेमीफाइनल्स में पहुंच चुकी है। तो पता था कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी ब्रेक में थोड़ा सा देख लिया, मन तो करता ही है। एंड उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट होता है रात का, जिसमें मैंने बस 30 मिनट्स ब्रेक ली थी एंड कोशिश की थी कि मैं अच्छे से 1 बजे तक पढ़ पाऊँ। तो सबसे पहले मैंने अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर जो था वो सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो वो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं हर एक स्टेटमेंट को कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से एनालाइज करूँ कि अगर इन फ्यूचर सेम क्वेश्चन रिपीट होता है या फिर किसी के ऑप्शंस रिपीट होते हैं तो वो क्वेश्चन मेरा गलत ना हो। एंड आगे मैं आपको एक क्वेश्चन का भी बताऊंगी कि किस तरह से करना चाहिए, या जो चीज़ मैंने अभी न्यू सीखी है, बिकॉज अर्लियर मैं इतने अच्छे से क्वेश्चंस को एनालाइज नहीं करती थी। यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन का बता रही हूँ कि क्वेश्चन था पोलर कोड जो है वो
इन चारों में से क्या चीज़ को करता है। अब अगर मैं नॉर्मली पढ़ रही होती तो मैं इसका ऑप्शन देखती कि पोलर कोड क्या है और मैं उस ऑप्शन को बस पढ़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करती। लेकिन जब मैं एनालाइज़ कर रही हूँ तो मैंने बाकी की 3 स्टेटमेंट्स को भी एनालाइज़ किया। मैंने उनको सर्च किया कि क्या ये भी एक्चुअली में कोई ट्रीटी है या कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो जब मैंने उनको सर्च किया तो मुझे मिला कि ये तीनों भी कुछ ना कुछ नाम से जाने जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डी स्टेटमेंट है जो, वो ओटावा डिक्लेरेशन के नाम से जानी जाती है। तो ये मेरे को अच्छा लगा, न्यू लगा, एंड ये लगा कि ये यूज़फुल है। मे बी इन फ्यूचर वापस से ये जब पेपर हो तो उसमें क्या पता ओटावा डिक्लेरेशन करके वो टर्म दे दें एंड उसको मैच करना है। सो आई थिंक ये मैं खुद से एनालाइज़ करके ये चीज़ें लर्न कर रही हूँ, एंड आपको भी ऐसे करना चाहिए। आप जब खुद से लर्न करते हो रेदर देन वॉचिंग वीडियोज़ एंड ऑल, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में रहता है। उसके बाद मैंने अपना किया डिनर, एंड उसके बाद बस मैंने 30 मिनट्स की ब्रेक ली थी, एंड उसके बाद मैं वापस स्टार्ट कर दिया था पढ़ना, जिसमें मैं कर रही हूँ अपनी एज़ यूजुअल मैथ्स क्लास। वन मोर थिंग, आज काफ़ी दिनों बाद मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा लो फील हुआ, एंड मतलब ऐसे बस टेंशन हो रही थी, एंड मतलब कि अगर आप कितना भी अपने को मोटिवेटेड रखने की कोशिश कर लो या बिजी रखने की कोशिश कर लो, बट एक फेज आता है कुछ दिनों के बाद, वो टाइम आएगा कि जब आपको लो फील होगा। एंड वो मेरा आज दिन था। आज इतना नहीं था, बट येस आई वाज फीलिंग लो टुडे। एंड मतलब ऐसा था कि कोई हो कि जैसे आप खुल के ऐसे बात कर सको मन की कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, या फिर मतलब आपको कंसोल कर सके इन द सेंस, बट यूजुअली ऐसा नहीं होता है, एंड कोई नहीं आएगा आपकी हेल्प करने के लिए। जिस टाइम पे आप जैसा फील कर रहे हो वो बस आप ही समझ सकते हो। वो एक मन का वहम होता है कि कोई होगा तो हम उसको बता सकेंगे, मतलब कोई ऐसा फ्रेंड हो जिससे हम प्रॉपर्ली बोल सकें, कि ये ऐसी चीज़ है जो आप फैमिली से भी नहीं शेयर कर पाते हो कि एक्चुअल में आप क्या फील कर रहे हो। बिकॉज जो बंदा एक एग्जाम दे रहा है वही फील कर सकता है कि उसको क्या फील हो रहा है। बिकॉज इट्स नॉट एन ईजी थिंग कि आप वापस से सुबह उठ रहे हो, उठ कर बैठ के पढ़ रहे हो, पूरा दिन पढ़ रहे हो, अपने 100% एफर्ट्स दे रहे हो, फिर रात को सो रहे हो, फिर अगेन सेम प्रोसेस आप रिपीट कर रहे हो, एंड फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो इट्स नॉट एट ऑल ईजी। आप सब जो भी मेहनत कर रहे हो, रियली ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, एंड आप सबको सफलता मिले। और अगर आप वीक महसूस करते हो, अगर आपको लगता है आप इमोशनल होते हो, आपको एंजाइटी होती है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल है। इसको मत ऐसा करो कि कोई अगर रो रहा है या फिर कोई अगर ऐसा दुखी हो रहा है तो आप बोलो कि क्यों रोती रहती है या क्यों कुछ। इसको ऐसा मत करो। ये एक जेन्युइन कंसर्न है, लोग सच में दुखी होते हैं और ये एक फैक्ट है। जो मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट है ना, ये लोगों को बहुत अनयूजुअल लगता है कि ये तो बड़ी ऐसी फालतू में बातें करते हैं, बट ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में बच्चे फाइट करते हैं इन चीज़ों से। एंड मैं अगर अपनी बात करूँ तो आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। मेरे में एक इमोशनल कंपोनेंट भी बहुत ज़्यादा है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उस चीज़ों से सीखूँ एंड मैं अच्छे से करूँ, और मैंने इंप्रूव किया है लाइफ में। मैं पहले ज़्यादा थी, अब मैं अपने आप को संभाल लेती हूँ। जैसे आज मैं लो फील कर रही थी, तो अगर मैं चाहती तो मैं अपनी बुक्स बंद करके बैठ जाती सोने के लिए कि मुझे नहीं पढ़ना, मतलब रो लेती हूँ बैठ के, बट नहीं, मैंने सोचा कि नहीं यार, उठो पढ़ते हैं, जो होगा देखा जाएगा। सो मतलब वो फेज़ जब आता है तो आपको रो भी लेना चाहिए, आपको अपना जो इमोशंस है उनको निकाल भी लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको अपने अंदर ही दबा कर रखो, कहो कि नहीं मुझे नहीं रोना, मुझे नहीं गुस्सा होना, मुझे नहीं एंजाइटी फील करनी। वो नेचुरली होगी, एंड आप जब उसको फील कर लोगे तो वो तभी आपकी बाहर निकलेगी, तभी आप रिलैक्स फील करोगे। सो यस, बहुत हो गया आज का। सो जितनी भी वीडियोज़ डालूँ वो कोशिश करूँ कि बिल्कुल 100% रियल हूँ जिस चीज़ों से मैं गुजर रही हूँ। मैं नहीं चाहती बड़ा बन-ठन के दिखाना कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं टेंशन में आती, मैं सुबह शाम पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है। जिस दिन मैं ब्रेक लेती हूँ मैं वो भी आपको बताती हूँ, जिस दिन मेरे को लो फील होता है मैं वो भी आपको बताती हूँ, सो दैट आप लोगों को पता चले कि सच में बच्चों को ऐसा फील होता है। ऐसा नहीं है कि आप ही को फील हो रहा है या फिर आप में ही कुछ अनयूजुअल चीज़ है। सो बहुत ज़्यादा होगी मेरी बातें, बट मेरे को अच्छा लगता है बातें करना ज़्यादा, एंड कोई भी नहीं है सुनने वाला, स्पेशली अभी के टाइम में। तो अच्छा, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं किसी अपने फ्रेंड को सुना रही हूँ, आप सब सुन रहे हो, तो आई रियली फील हैप्पी कि मेरे पास कोई है जिससे मैं अच्छे से खुल के बात कर पा रही हूँ, एंड कोई मुझे जज नहीं करेगा। सो आज के लिए काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में भी बातें करते रहेंगे। सो आज का दिन अच्छा था, छोटा था, सो मैंने हाफ डे ब्रेक ले ली, बट बाकी दिन अच्छा प्रोडक्टिव गया, बट बीच में थोड़ा सा लो फील हुआ, बट नो प्रॉब्लम। गिर के भी उठा जा सकता है, और गिरो गया बार बार और उठना है वापस से। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगर अच्छी लगी है तो आप कमेंट्स करो प्यारे प्यारे, मेरे को कमेंट्स पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है कि पीपल आर जेन्युइनली कनेक्टिंग टू मी। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।